हेलो एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन गाइस। हम लोग दोस्त यहाँ पर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लेके आने वाले हैं शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन विच इज आल्सो नोन एज मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कैलकुलेशन विच इज आल्सो नोन एज मदर ऑफ ऑल मॉडल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्ट आस्क क्वेश्चन रहता है। अगर आपका मॉडल आ रहा है तो शैनन एंड वीवर नंबर वन प्रायोरिटी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ थोड़ा बहुत, और जब भी मैं अपना फेस कैम ऑफ करूंगा आप ये समझ लेना कि मैं चाहता हूँ कि आप पीपीटी देखें। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है मेरे हिसाब से। अब किसी को स्टार्ट करते हैं इसको। बिल्कुल। तो दो यहाँ पर दो तरीके, दो यहाँ पे साइंटिस्ट थे, एक थे शैनन और दूसरे थे वीवर। बिल्कुल दोस्तों, एक थे शैनन दूसरे थे वीवर। इन्होंने मिलकर एक मैथमेटिकल मॉडल दिया था। मैथमेटिकल मॉडल हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दोनों ही मैथ्स की फील्ड में काम करते थे और इन्होंने दोनों ने मिलकर कंबाइन करके एक मॉडल दिया था जिसको हम बोलते हैं शैनन एंड वीवर मॉडल। ठीक है गाइस, बिल्कुल। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलिए तो हम इस उसको शुरू करते हैं लेक्चर को, बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलते हैं हम अपनी सेकंड स्लाइड के ऊपर जहां पर आपको मिलने वाला है ये मॉडल, बिल्कुल विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम यहाँ पर इस मॉडल को स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये मॉडल सही से नहीं दिख रहा होगा। लेट मी जस्ट फर्स्ट सेटल इट डाउन। ठीक है, ये बिल्कुल ये मॉडल आपको सामने दिख रहा है। इसी मॉडल को हम क्या बोलते हैं? इस मॉडल को हम बोलते हैं, ठीक है, वेट 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 गाइस, इस मॉडल को हम बोलते हैं शैनन एंड वीवर मॉडल। ठीक है, शैनन एंड वीवर मॉडल। चलिए, हमने इससे पहले दो मॉडल पढ़े थे। पहला था एरिस्टोटल मॉडल जिसके अंदर स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस इफेक्ट, ये सारी चीजें थी। उसके बाद हमने पढ़ा था लार्जवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पर एक चीज होती है जिसको हम लोग नॉइस बोलते हैं। ठीक है, पर फीडबैक उसमें नहीं था। अब ये मॉडल हमारा तीसरा आ गया जिसमें ये कहता है कि एक इंफॉर्मेशन सोर्स होगा। क्या होगा भाई? एक इंफॉर्मेशन सोर्स होगा। वो स्पीकर हो सकता है एरिस्टोटल के केस में, ठीक है, और ये कोई मोदी जी जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था हो सकते हैं। उसके बाद वो एक मैसेज कंस्ट्रक्ट करेगा। क्या करेगा गाइस? रिपीट विद मी। उसके बाद वो एक मैसेज कंस्ट्रक्ट करेगा। वो मैसेज जो है ट्रांसमिट होगा। ट्रांसमीटर क्या होता है गाइस? क्या आपको पता है ट्रांसमीटर क्या होता है? मैं मान के चलता हूं कि आपको नहीं पता है। ट्रांसमीटर वो चीज होती है जो आपके मैसेज को सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करती है। रिपीट विद मी गाइस, क्या करती है? मैसेज को सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करती है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ व्हाट्सएप। आजकल हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। ये मैं हूं, मेरा नाम है अंशुमन, और अंशुमन ने यहाँ पर, अंशुमन एक इंफॉर्मेशन सोर्स है, उन्होंने एक मैसेज टाइप करा। उन्होंने एक मैसेज टाइप करा कि हाउ आर यू, हाउ आर यू। उन्होंने एक मैसेज टाइप करा, वो ट्रांसमीटर के अंदर गया। अब आपको क्या लगता है ये हाउ आर यू के जो लेटर्स हैं वो ऐसे हवा में उड़ते उड़ते दूसरे के फोन में जाते हैं? नहीं भैया, ऐसे थोड़ी। अभी बताता हूं। तो क्या होता है, मैंने हाउ आर यू लिखा। अब इस हाउ आर यू को ये जो ट्रांसमीटर है वो सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा बच्चों? सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब ये सिग्नल यहां से जाएगा और ये पहुंचेगा रिसीवर के पास। इन बिटवीन कम्स द टॉपिक ऑफ नॉइस। हो सकता है मेरे इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी ना हो सकता है मेरे इंटरनेट की कनेक्टिविटी क्या ना हो, अच्छी ना हो, नॉइस हो सकता है। हो सकता है मेरे फोन में बैटरी ना हो, क्या हो सकता है? नॉइस हो सकता है। हो सकता है जिस सिग्नल के थ्रू हम भेजना चाह रहे थे मोबाइल के अंदर वो सिग्नल ही ना हो, क्या हो सकता है? तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉइस क्रिएशन हो जाएगा बच्चों। बिल्कुल। इसके बाद ये सिग्नल पहुंचता है रिसीवर के पास। ये रिसीवर इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है और वही मैसेज, जो मैसेज मैंने भेजा था उसी मैसेज को यहाँ पर डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है कि भैया हाउ आर यू। तो इसलिए अंशुमन ये मैसेज जो सुमित को भेजता है यहाँ पर, तो हाउ आर यू अंशुमन ने लिखा और सुमित ने क्या पढ़ा? सुमित ने भी हाउ आर यू पढ़ा। लेकिन बीच के अंदर इतना बड़ा प्रोसेस होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होना चाहिए? अब यहां पर इन्होंने मेंशन करा है कि एक फीडबैक होगा। हाउ आर यू का जवाब लिखेगा सुमित कि आई एम फाइन। व्हाट स्टूडेंट्स? आई एम फाइन। अब ये जो है वो यहां से इधर चला जाएगा एज अ फीडबैक। अब ये फीडबैक क्या हो सकता है? आई एम फाइन भी हो सकता है। व्हाट्सएप के केस में डबल टिक लग गया गाइस।
या फिर वो ब्लू हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा फीडबैक हो गया कि हाँ भाई सामने वाले ने मैसेज पढ़ लिया। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई ये चीज, कोई डाउट तो नहीं कि ये मॉडल में कोई यहाँ पर इशू। ओके, लेट्स गो फर्दर। ठीक है, ये यहाँ पर एक थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म में दे रखा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ठीक है, ये एनकोडर या डीकोडर है, दोनों हो सकता है। जब उधर वाला मैसेज भेजेगा तो ये डिकोडर का काम करेगा, जब इधर वाला मैसेज भेजेगा तो ये एनकोडर का काम करेगा। अब ये एक मैसेज भेजना चाहता था, ये एनकोडर के अंदर गया, ये सिग्नल बना और ये यहाँ पे डिकोडर के पास गया, और ये डिकोडर ने इसको डिकोड करा और ये मैसेज रिसीव हो गया। ठीक है, ये मैसेज भेजना चाहता था तो इसने एनकोडर के तौर पर काम करा और एनकोड करके इधर भेज दिया, इसने डिकोडर के तौर पे काम करा और ये मैसेज रिसीव्ड हो गया। यहाँ पर ये हो गया सेंडर, ये हो गया रिसीवर। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर चैनल, चैनल के अंदर नॉइस कुछ भी हो सकती है, मैंने कई सारी तरीके की नॉइस आपको समझा दी है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। लेट्स कम टू सम पॉइंट्स जिससे हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जहां से हमारे मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बीट यूजीसी नेट, बीट एनीथिंग, क्वेश्चंस आपको इसी स्लाइड में से मिलने वाले हैं, आई कैन गारंटी यू दिस थिंग। ठीक है, शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, क्लाउड एडवर्ड शैनन वाज एन अप्लाइड मैथमेटिशियन। शैनन क्या थे, मैथमेटिशियन थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, मैथमेटिशियन थे, बिल्कुल सही बात है। वॉरेन वीवर प्रोड्यूस्ड अ न्यू मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप्ड इन 1948। वॉरेन वीवर ने एक मैथमेटिकल कम्युनिकेशन थ्योरी दी थी 1948 में। किस ईयर में, 1948 में। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो दो पॉइंट हैं गाइस, कभी मत भूलना, कभी भी किसी भी एग्जाम में कहीं पे भी पूछा जा सकता है और ज्यादातर यही पूछा गया। यूजीसी नेट में तो भरमार है भाई, यूजीसी नेट के अंदर तो भाई कितनी बार मास कम्युनिकेशन के पेपर में दोनों क्वेश्चन पूछे गए, पेपर 1 में भी ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि मॉडल्स हमारे पेपर 1 में भी हैं और पेपर 2 के अंदर है। दिस मॉडल इज कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 5 स्टार है। कितने स्टार हो सकते हैं गाइस, कितने स्टार हो सकते हैं, सारे स्टार दे दो। ठीक है, दिस मॉडल इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल मॉडल्स। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो, पर मदर ऑफ ऑल मॉडल इसको बोलते हैं। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, याद रखना, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं है। ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब भाई अगर कोई मॉडल बना है तो उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ होगा, बिल्कुल हुआ है। जब एरिस्टोटल मॉडल का हो गया और उसके बाद फिर लाजवेल मॉडल का हो गया, तो इस मॉडल का भी क्रिटिसिज्म होगा, बिल्कुल देख लेते हैं इसको। द मॉडल इज यूजफुल फॉर इंटरपर्सनल, नॉट फॉर मास कम्युनिकेशन। क्योंकि हमने व्हाट्सएप मैसेज के एग्जांपल से समझा था, तो ये जो है वो दो ही लोगों की बात करता है कि एक चैनल है, वो उसमें जाएगा, फिर एक ये करेगा, और फिर ये यहाँ पे डिकोडर है, और फिर ये यहाँ पे रिसीव होगा। तो ये ज्यादा फोकस करता है किसके ऊपर, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे इंटरपर्सनल क्या होता है। ठीक है, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल तो यहाँ पे समझ गया, अब दो लोगों के बीच में जो होता है। इंट्रापर्सनल क्या होता है, ये आप मेरे को गाइस बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से। ठीक है, इंटरपर्सनल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेंडर हैज प्राइमरी रोल बट रिसीवर इज पैसिव। सेंडर के पास तो एक प्राइमरी रोल है, पर रिसीवर का काम तो सिर्फ रिसीव करना ही यहाँ पे समझ में आ रहा है हम लोगों को, कि भाई जो क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा कि भाई रिसीवर का कोई इतना काम ही नहीं है, वो तो सेंडर जो भेजेगा वही बस केवल डिकोड होके आ जाएगा, रिसीवर को सिर्फ देखना देखना है। तो रिसीवर एक पैसिव रोल में, ये एक बोला गया कि ये चीज सही नहीं है, दोनों को एक्टिव में होना चाहिए। फीडबैक हमने पढ़ा था कि प्रोसेस में फीडबैक था। फीडबैक डज नॉट नेसेसरली बिकम अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कह रहे हैं कि फीडबैक मिल तो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि फीडबैक मिलेगा ही, जरूरी नहीं है। डज नॉट नेसेसरली बिकम्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, जरूरी नहीं है। तो ये एक ड्रॉबैक यहाँ पर बताया गया। देखो फीडबैक आपको लॉजवेल मॉडल के अंदर भी एक टाइप ऑफ फीडबैक मिला था, फिर वो बाद में क्रिटिक हो गया था। यहाँ पर भी एक फीडबैक दिया गया, पर इन्होंने कह दिया भाई नेसेसरली डज नॉट बिकम द पार्ट ऑफ प्रोसेस, तो ये यहाँ पे क्रिटिक हो गया। तो इस मॉडल के क्रिटिक्स 3 है, विच इज कि भैया इंटरपर्सनल मॉडल इंटरपर्सनल के लिए सूटेबल है, नॉट फॉर मास कम्युनिकेशन। ठीक है, मास कम्युनिकेशन के लिए सूटेबल नहीं है। और उसके बाद ये रिसीवर पैसिव है, और तीसरा कि भाई फीडबैक, फीडबैक। ठीक है, ये इस मॉडल के अंदर आपको बस इतना ही पढ़ना है। कितना पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है गाइस। मैं सारे मॉडल्स यहाँ पर आपको कवर करा रहा हूँ। 3 मॉडल्स हो चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से मॉडल्स हो चुके हैं गाइस, 3 मॉडल्स हो चुके हैं। मॉडल नंबर 1 एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है, एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है। ठीक है, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद इधर लास्वेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है, लास्वेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है। और आज हमने कर लिया क्या, शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। यहां पर आपको गाइस सारे जितने मॉडल्स हैं, लगभग 19 से 20 मॉडल हैं यहाँ पर, 19 से 20 सारे मॉडल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। मैं एक प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ, आप चैनल के ऊपर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको समझ में आ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आपके पेपर में हेल्प हो रही है, तो एक चीज़ मेक श्योर ज़रूर करना कि पहली चीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दूसरी चीज़ ये है कि कमेंट्स करके बताओ कि आपको और क्या चीज़ें चाहिए। मैं आपको जल्दी से जल्दी वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अंटिल देन साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय साइड, दिस इज अंशुमन सिंह। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।